सीएम योगी का 19 मई को कासगंज द्वारा कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, तैयारियों में जुटा प्रशासन। प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीति का दिखा असर, 5 सालों में 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश, सैकड़ों की संख्या में लगाई औद्योगिक इकाइयां, हजारों को मिला रोजगार। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी सूरज चौहान पर दर्ज है 33 केस, पूछताछ में जुटी कैंट थाना पुलिस। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर खाकी पर लगे आरोप, चेकिंग के नाम पर सिपाही दरोगा ने की बीजेपी जिलाध्यक्ष से बदसलूकी, पत्नी संग स्कूटी से जा रहे थे घर, वीडियो वायरल। नमस्कार, नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 मई को कासगंज का दौरा करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 17 मई को कासगंज आएंगे। मुख्यमंत्री योगी जिले की कई परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ साथ विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य तिरंगा रैली का शुभारंभ कर एक होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोनों बड़े नेताओं का कार्यक्रम निर्धारित होने से भाजपा नेताओं के साथ जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री जिले वासियों को नई सौगात देकर जाएंगे। यूपी के बाराबंकी से खबर, जहां वाणिज्य कर विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बता दें, गिट्टी, मोरंग और सीमेंट व्यापारी पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान दुकान संचालक मौके से फरार हुआ। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के तहत पटेल नगर का पूरा मामला है। और वाणिज्य कर विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें गिट्टी, मोरंग और सीमेंट व्यापारी के यहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकान संचालक मौके से फरार हो गया। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर का पूरा मामला है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तुर्की और अजरबैजान की ओर से पाकिस्तान को समर्थन देना अब भारी पड़ रहा है। पूरे देश में इन दोनों देशों के उत्पादों के खिलाफ बहिष्कार की मुहिम चल रही है। ओरिया में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर के बाजारों में मार्च निकालते हुए दुकानदारों से अपील की कि तुर्की और अजरबैजान से किसी भी उत्पाद को ना बेचा जाए और ना ही खरीदा जाए। इस दौरान लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। आज यहाँ सुभाष चौक पर पाकिस्तान और तुर्की और अजरबैजान का और चीन का पुतला फूंका गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की व्यवस्था में आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम करने में इन लोगों का विशेष योगदान रहा और इन लोगों के लिए हम पूरी देश निंदा कर रहा है। भारत इन लोगों का बराबर समर्थन करता रहा और इन लोगों ने धोखेबाजी के चलते इसमें बाधा फैलाई और आतंकवादी पाकिस्तान को समर्थन दिया। आज यहाँ सुभाष चौक पर पाकिस्तान
बाकी बिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। अब 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत दी है। साथ ही शर्त लगाई है कि अधिकृत भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी संशोधित किया। हाई कोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके खरीदने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद में अब वृंदावन में एक विशाल कॉरिडोर बनने जा रहा है। मंदिर के आसपास जितने भी रास्ते हैं सभी को चौड़ा किया जाएगा और मंदिर तक जगह जगह पार्किंग बनेगी और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इस वजह से 500 करोड़ रुपए माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी ने मंजूर किए। यहाँ के ब्रजवासियों को भी जिनके दुकान मकान और मंदिर जाएंगे उनको मुआवजा मिलेगा। योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से बाकी सब कुछ हमारी सरकारें कर रही हैं, हर रोज़ एक ऐसा मौका हमें मिलता है कि हम अपनी सरकार का धन्यवाद कर सकें, लेकिन आज मैं एक ब्रजवासी होने के नाते योगी जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ की वृंदावन कॉरिडोर की योजना को सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो रोक है वो हटा। भारतीय सेना से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया, उसको लेकर पूरा देश जश्न मना रहा है। तो वहीं जुमे के दिन मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की सलामती और अच्छी सेहत के लिए मस्जिदों में जो है दुआएं मांगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा था और सभी एक स्वर में भारत की सेना पर गर्व महसूस कर रहे थे। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेना में भर्ती होता है तो उसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, देश की सेवा करना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से 22 अप्रैल को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने हमारे भाइयों पे हमला किया था, उसको लेके भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इस ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे प्रमुख चेहरा था वो थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए, तमाम आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया और तमाम आतंकवादियों को मार गिराया। देश भर में व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को लेकर जो है खुशियां मनाई जा रही है। लोग जो है आज जुमे का दिन था, लोगों ने नमाज पढ़ी और नमाज में उन लोगों ने उनकी सलामती की दुआएं की हैं। आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के तमाम लोग यहाँ मौजूद है, उनके हाथों में तिरंगा है और आज वो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुशी इस बात की कि हमारे देश में ऐसी बेटियां जन्मी हैं जो आज हमारे दुश्मन देश को जो है नाको चने चबवा रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आज खुशी है। और हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप हैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री हैं चौधरी कैफूरा साहब। मंत्री जी, आज आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया जिस तरीके से सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जो है पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए? हम लोगों को बहुत खुशी है कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके और वहाँ के लोगों को जो उनके आतंकी ठिकाने थे उसको उन्होंने नष्ट नाबूद किया है। इससे हमारे देश का गर्व पूरी दुनिया में इसको लोग इस बात को देख रहे हैं कि दो लड़कियां जो इस देश की हैं और पाकिस्तान में घुस करके अटैक कर सकती हैं, तो ये अगर यहाँ के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, तो ये मिल करके दूसरे देश के ऊपर जो इसके ऊपर आंख उठाने की कोशिश करेंगे उनको ये लोग बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देश की दो शेरनियों ने पाकिस्तान को हिला डाला। भारत के अंदर
जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और वमिका सिंह, ये दो बेटियों ने पाकिस्तान में हमला करके जिस तरह से आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया, आज हम मुसलमानों को इस बात की फक्र है और गर्व है इस बात से कि कभी वीर अब्दुल हमीद ने 1965 की पाकिस्तान के जंग में 9 टैंकों को मार गिराया था, कभी अशफाकुल्ला खान ने हिंदुस्तान की आज़ादी में लड़ाई लड़ने के हुए उन्होंने शहादत दी, और कभी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया। आज कर्नल सूफिया ने यह काम किया, तो हम मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को खुशी है कि हमारे भारत की बेटी विंग कमांडर वमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से लड़की होते हुए, नारी होते हुए उसने दिखा दिया कि हम पाकिस्तान को नाको चने चबवा सकते हैं। इसलिए आज हम तमाम मुसलमान गोरखनाथ में मक्की जामा मस्जिद के सामने बाद नमाज जुमा इकट्ठा हुए। मैं शाकिर अली सलमानी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी अध्यक्ष, और चौधरी कैफरुल अंसारी साहब, सब लोग मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को भी कि जिन्होंने अपनी क़यादत में इस लड़ाई को लड़ा और ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये करके दिखा दिया है कि बेटियां कभी ना झुकी थी ना झुकेंगी। अगर जो हम बेटियों को शिक्षित करते हैं, बेटियों को तालीम देते हैं, तो हर घर में कर्नल सोफिया कुरैशी पैदा होगी। आप बताइए, आज आप लोगों ने जुमे की नमाज में क्या दुआएं मांगी हैं? आज जुमे की नमाज में हम लोगों ने सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह के लिए सलामती और सेहत के लिए दुआ मांगी है। एक सवाल हमारा है मंत्री जी, जब सेना में कोई भर्ती होता है तो उसका ना कोई जात होता है ना धर्म होता है, वो देश की सेवा में लगता है, लेकिन अभी भी देश में कुछ लोग हैं जो सोफिया कुरैशी पे सवाल उठा रहे हैं। हमको उस बात को देखना ही नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। और सोफिया कुरैशी ने ये नहीं समझा था कि मुझे मुसलमान समझ के भेजा जा रहा है या गैर मुस्लिम बना करके भेजा जा रहा है। उन्होंने देश की सेवा में अपना वक्त लगाया और बढ़ चढ़ करके पाकिस्तानियों पर हमला किया। जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उसको उन्होंने नाबूद किया। उसने अपना धर्म जात नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि सभी लोगों ने अपनी राय रखी, और आज मैं बता दूं कि जुमे का दिन था और ऐसे में जो है आज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह के लिए जो है दुआएं की गई, उनकी सलामती की दुआएं की गई हैं। साथ ही साथ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में ये भी कहा है कि जब कोई सेना में भर्ती होता है तो वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उसका जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है देश की सेवा। और यही वजह है कि आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह के लिए दुआएं की हैं और खुशियां, एक दूसरे को खुशियां जो है सेलिब्रेट की हैं। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 20। खबर अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र स्थित शेखा झील पर विदेशी पक्षियों के लिए प्रवास के लिए बनाई गई झील पर प्रशासन की ओर से ताला लगाया गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि झील सरकार के देखरेख में रहती है। यहाँ पर विदेशी पक्षियों का प्रवास रहता है और ब्लड फ्लू जैसी बीमारी के कारण यहाँ पर पक्षियों की देखभाल के लिए सैनिटाइजर कराया जा रहा है। उसी के कारण 1 सप्ताह के लिए ताला बंद करवाया गया है और जनता से भी अपील की गई है कि कोई भी पक्षी आपको मृत मिलता है तो उसकी जानकारी आप वन विभाग के अधिकारियों को दें, जिससे कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मृत पक्षी की जांच कराकर किस बीमारी से ग्रसित है उसका पता लगाया जा सके। बर्ड फ्लू एक H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि पक्षियों में पाया जाता है, खासकर प्रवासी पक्षियों में। ये वायरस के प्रमाण मिले हैं गोरखपुर जू में। तो एहतियात के तौर पर हमने शेखा पक्षी विहार को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है और उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। और वहीं बाराबंकी जिले में प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीतियों का असर दिख रहा है। जिले में पिछले 5 सालों में 5,000 करोड़ से अधिक की लागत से सैकड़ों की संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है, जिससे जिले में हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिला। राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी में कृषि यंत्र, बायोगैस प्लांट, वस्त्र उद्योग, ग्लूकोज प्रोसेसिंग यूनिट, एडवेंचर पार्क, मत्स्य फीड, हॉस्पिटलिटी सहित तमाम इकाइयों से उत्पादन शुरू होने से विकास को गति मिली है। इधर रामनगरी अयोध्या के बीच में
राम सनेही घाट को एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले कुछ माह में यहां हैंडलूम, एग्री बिजनेस, बॉडलिंग आदि सेक्टर की कंपनियों के हजारों करोड़ की लागत से यूनिट स्थापित होगी। राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते सरकार ने 2023 में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। बाराबंकी जिले में उद्योग लगाने के लिए 400 से ज्यादा निवेशकों ने करीब 26,000 करोड़ के MOU साइन किए थे, जिसमें सैकड़ों इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है। देखिए, प्रदेश सरकार की नीति है कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, तो उसी के तहत GBCs भी यहाँ पर हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, 2 बार हुआ, तो उसी के तहत करीब 5,000 करोड़ का निवेश बाराबंकी जनपद में पिछले 7-8 सालों में आ चुका है और लगातार रोजगार भी जनरेट हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो भी MOU कराए गए थे पूरे प्रदेश में, उसमें बाराबंकी जनपद को ये टारगेट दिया गया था 800 कुछ करोड़ का, और उसके सापेक्ष 27,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, और उसमें से 10,000 करोड़ के कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और फैक्ट्रियां लगा ली हैं पिछले 5 साल। मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग से डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक का 3 साल का। मैं इससे पहले दिल्ली में जॉब करता था। अब सरकार की तरफ से हमारे जनपद में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, जिस वजह से हम युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। इससे मेरे घर के पास में ही मेरी जॉब लग गई, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और भी और फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जिससे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। सरकार का ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और हम युवा इससे बहुत खुश हैं। सरकार ऐसे ही कदम उठाते रहे, जिससे हम युवाओं को रोज़गार मिलता रहेगा। मैंने मैकेनिकल BTech इंजीनियरिंग कर रखा है और अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी रोज़गार योजनाएं चल रही हैं। इसके तहत काफ़ी सारी नई कंपनियां खुल रही हैं, काफ़ी सारी तरीके से काम हो रहा है सरकार की योजनाओं के तहत। अभी फ़िलहाल मैं ट्रू पावर लिमिटेड में जॉब कर रहा हूं, जो कि अमरसंडा बाराबंकी में है, और इसके मैं सरकार का बहुत सराहनीय हूँ कि यहाँ पे मुझे पास में जॉब मिल गया है और अच्छे से मेरा कारोबार चल रहा है यहाँ पे। मैं सरकार को इसके तहत बहुत बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी के कोकराज क्षेत्र में स्थित जयसवाल होटल के पास प्राइवेट बस में सफर कर रहे गुजरात के जीरा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी दिल्ली जा रहा था और 2 बैगों में 10 लाख रुपए लेकर चला था। बस के अंदर घुसकर बदमाशों ने एक बैग लूट लिया और दूसरा बैग रास्ते में फेंककर फरार हो गए। सोशल मीडिया पर देश विरोधी और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला युवक सपा नेता सफीक सलमानी का भतीजा निकला। दरअसल बागपत जनपद में सोशल मीडिया पर फैजान सलोनी नामक युवक ने देश विरोधी और आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। गिरफ्तार फैजान का सपा नेता से कनेक्शन माना जा रहा है। सपा के नेता सफीक सलमानी का सगा भतीजा बताया गया है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधिकारियों की ओर से भी की गई है। सफीक सलमानी का सपा नेता अखिलेश यादव का भी करीबी माना जाता है। एक्चुअल में हमारी जो पुलिस की सोशल मीडिया सेल है, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है फैजान इनायत नाम से, बागपत कोतवाली का रहने वाला है, और उसने एक फेक वीडियो एक हवाई जहाज़ गिरा हुआ दिखाया, और जो लगभग फेक है, फैक्ट में वो फेक आया। उसका नाम, जो जिसका अकाउंट है उसका नाम है फैजान इनायत, उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसको मुझे जेल हुआ। एडिशनल फैजान का राजनीतिक कनेक्शन सामने आ रहा है। सपा के कद्दावर नेता सफीक सलमानी का भतीजा बताया जा रहा है। वो बिल्कुल खुद तो पार्टी में नहीं है, बट उनके जो चाचा हैं वो उस पार्टी में बड़े नेता हैं बागपत से, उनका भतीजा है, और वो माफी भी मांग रहा था, लेकिन चूंकि उसने घटनाकारी
यूपी के अलीगढ़ से खबर, जहां सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चलाया गया अभियान। अतिक्रमण की वजह से कस्बे में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चला। एसडीएम और सीओ की उपस्थिति में बुलडोजर चलाया गया। दुकानदारों ने गलत तरीके से दुकानों के सामने अतिक्रमण कर रखा था। और यूपी के अलीगढ़ में आ रहा है, क्या है सर पूरा मामला है? जहाँ जाम की समस्या रहती है। ये इगलास का जो मेन चौराहा है, तो इसकी दोनों तरफ जो दुकानदार हैं उन्होंने सड़क की तरफ अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे आवागमन में काफ़ी दिक्कत आती है। उसका जो टेम्परेरी अतिक्रमण है